देखिए, जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया है, चुनी हुई सरकार एक लोकतंत्र में अपनी ही सरकार के सामने आंदोलन करने वाले वाजिब मामले पर अहिंसात्मक ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए आंदोलन करने वाले युवाओं और छात्रों की जिस तरह से बर्बरतापूर्ण पुलिस लाठीचार्ज की पिटाई हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, इससे ज्यादा निंदनीय कोई और काम नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कल का दिन एक काले दिन के तौर पे अंकित होगा और ये हम सब लोगों के लिए, जो सब लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो बाबा साहेब के बनाए संविधान पे विश्वास करते हैं, ये हम सब के लिए एक तरह का कल का जो दिन था वो सबक था। हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, जो हमारा भविष्य ही नहीं हमारा वर्तमान भी है, उनके साथ ये जो पुलिस की ज्यादती हुई, किसके इशारे पे हुई, किसके पास आज होम मिनिस्ट्री है, हम सब जानते हैं। और फिर उनको टेररिस्ट करार देना, जो हमेशा से हर आंदोलनकारी को वो करार देते आए हैं। सोनम वांगचुक जी को उनकी मर्जी के खिलाफ उठाकर ले जाना, फिर उनके चॉइस के अस्पताल तक में जाने नहीं देना, ये सब क्या दर्शाता है। साथ में मैं उन वीर हमारे युवा साथियों पर फख्र करती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि कल उन्होंने जिस तरह से कहा कि आप चाहें तो हमें मार लें, उन्होंने हम सब की अंतरात्मा को झकझोरा है। जिस तरह से आज़ादी के लड़ाई के दौरान हमारे सत्याग्रही बिहेव करते थे, जिस तरह का व्यवहार वो करते थे, वैसा व्यवहार कल वापस देखने को मिला। और मैं ये भी कहूँगी कि अब तक जितने सुइसाइड्स हुए हैं नीट के बाद, उसके फ्रस्ट्रेशन के तहत, जिसमें हमारे भी प्रदेश की 2 बालिकाएं हैं, उनके शोकग्रस्त परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। जिन लोगों का इलाज चल रहा है उन सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ, जो कल के प्रदर्शन में जिन पर बहुत बर्बरता के साथ जिनके साथ पुलिस ने व्यवहार किया है। कुछ मानवीय पक्ष भी कुछ अलग अलग पुलिस के कर्मचारियों के देखने को मिले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे वो इस तरफ थे या उस तरफ थे, सबकी अंतरात्मा को कल झकझोरा गया। सबने ये महसूस किया कि हम अपने युवाओं को फेल हमने किया है। 14 साल में विगत सबसे बड़ा एक आंदोलन सीधे तौर पर संसद की दहलीज पर पहुंचकर किया गया। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की एक लोकप्रियता का डाउनफॉल की एक बड़ी शुरुआत है और इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, पिछले समय में आम लोगों ने, इस देश के आम लोगों ने 4 बड़े आंदोलन देखे। किसान आंदोलन 1 साल तक चला और दिल्ली के बॉर्डर पर चला। उसमें करीब करीब 650-700 किसान शहीद हुए। ये सरकार तब तक नहीं मानी जब तक कि चुनाव सर पे नहीं आया 4-5 राज्यों का, तब जाकर उन्हें झुकना पड़ा, 3 काले कानून वापस लेने पड़े। सीए एनआरसी को लेकर जिस तरह से महिलाओं ने निरंतर संविधान की किताब के साथ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया, जिस तरह से 3,500 किलोमीटर पैदल चल के राहुल जी ने नफरत ग्रस्त बनाने की कोशिश को मोहब्बत की दुकान से निगेट किया, जो उन्होंने एक शुरुआत की, और फिर कल जिस तरह से हमारे युवाओं और छात्रों ने, सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन जारी रखा, हमारे युवा और छात्र पार्लियामेंट के गेट तक गए, उनके साथ जो हुआ ये हम सब के लिए बहुत शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि कल के बाद ये टर्निंग पॉइंट है। और मैं ऐसे देखती हूँ कि हमारी आज़ादी के संग्राम में भी जब हमारे युवाओं और छात्रों ने आगे बढ़कर पुलिस की बर्बरता का सामना किया, वो एक टर्निंग पॉइंट बना। हम सबको भी वो क्षण प्रेरित करता है और हम सब सड़क पर हैं। इस टर्निंग पॉइंट के बाद कहाँ जाएगा मोदी? हम सब आशान्वित हैं कि हमारा हर संघर्ष लोकतांत्रिक होगा, अहिंसात्मक होगा, संविधान के दायरे में होगा, लेकिन इस सरकार को बेनकाब करने की जो कोशिश पिछले सालों में हुई है, वो कल से पूरी तरह से जो उनकी असलियत है, जो उनका असली चाल चरित्र और चेहरा है, वो उजागर होना शुरू हो गया है। अभी भी बीजेपी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, सोनम वांगचुक को देशद्रोही बता रहे हैं, विदेशी कनेक्शन बताया जा रहा है। ऐसे लोगों किसान आंदोलन में भी सारे किसानों को खालिस्तानी और न मालूम क्या क्या कहा गया। पिछले समय में हर आंदोलनकारी पर रासुका लगाने की कोशिश होती है। पिछले समय में हर कोई
जो प्रधानमंत्री और सरकार का विरोध करते हैं और वाजिब मुद्दों पर करते हैं, उनको देश का विरोधी बताया जाता है। वो देश का विरोध कैसे हुआ? वो तो सत्तारूढ़ लोगों का विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है। देश के हक में विरोध कर रहे हैं कि देश का संवैधानिक ढांचा बना रहे, देश के बच्चों का सुनहरा भविष्य खराब ना हो, देश के किसानों पर कोई अन्याय ना हो, और जिस तरह से हमारे सबके लोगों की आस्था की चोरी हुई है उसका पर्दाफाश हो। तो उसका पर्दाफाश करना देश का द्रोह नहीं है, किसी धर्म जाति का द्रोह नहीं है। उस सत्ता में बैठे लोगों के, सत्ता के मद में चूर हुए लोगों का विरोध है, और उसका विरोध डटकर सबको करना चाहिए।